हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज जो हमारा क्वेश्चन है वो इस साल के आईयूक्यूएम के लिए डेली डोज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? बिकॉज 30th ऑफ अक्टूबर को आपका आईयूक्यूएम का एग्जाम ही है ना? आज हमने ज्योमेट्री का एक 5 मार्क्स का इजी क्वेश्चन से हम अपने इस डेली डोज के सफर को इस साल के आईयूक्यूएम के लिए खत्म करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेज आईयूक्यूएम 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB is given to be 4, AC is 6. The two tangents to the circumcircle of triangle ABC at B and C intersect at D. If A and D are equidistant from the line BC, find the length of BC. चलो पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है? ABC हमें कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है? AB is given to be 4 units, AC is given to be 6 units. The two tangents to the circumcircle of triangle ABC. ये जो सर्कल है वो क्लियरली ABC का सर्कमसर्कल है। B पॉइंट पर और C पॉइंट पे अपन ने टेंजेंट बनाए हैं जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पॉइंट पर, ठीक है? अब पहले तो सर्कल में प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में लेट्स से हमने कोई भी टेंजेंट बनाया, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी कोड बनाई, जितना ही एंगल सबटेंड करती है थीटा कोड के साथ टेंजेंट, उतना ही कोड इस सेगमेंट पे सर्कमफ्रेंस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही होती है। तो मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है? यहां तक मेरे ख्याल में से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का हाइट सेम है। हाइट सेम है तो देखो एबीसी के लिए भी बेस बीसी है, बीसीडी के लिए भी बेस बीसी है, हाइट दोनों का सेम है ना? तो व्हाट वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है? अब एबीसी का एरिया क्या होता है? हमें देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें एक और फॉर्मूला पता है, हाफ ऑफ एबी साइन सी, है ना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसको अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ 4 into 6 into साइन थीटा, जो थीटा उनके बीच में है, ठीक है? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस हाइट इज एच, इक्विडिस्टेंट है ए और डी पॉइंट, तो डी से भी जब हम हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, तो ये वाला हाइट भी एच रहेगा, ठीक है? तो एबीसी के एरिया को मैं ये भी लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बीसी। हमें बीसी साइड देखो निकालना है, बीसी को अपन मान लेते हैं एक्स, लेट बीसी इक्वल्स टू एक्स, बीसी को एक्स मान ले तो हाफ ऑफ बेस एक्स इंटू हाइट एच, ठीक है? तो यहां से बेसिकली एक्स एच का वैल्यू आ रहा है, अगर हम ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है? लेट्स कैंसिल दिस आउट हाफ ऑफ, तो हमें एक्स एच की वैल्यू मिल जाएगी ना? तो दिस इंप्लाइज, इस पूरी कहानी का मतलब है कि भैया ये जो एक्स एच है, एक्स एच कम्स आउट टू बी 24 साइन थीटा, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, तो BD और CD इक्वल होगा। अब D पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये सामने वाली साइड यानी BC को बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब BE जो है वो BC का आधा होगा, मतलब इट शुड बी x/2। अब अगर अपन ट्राइंगल BED की बात करते हैं तो उसमें देखो tan थीटा मैं लिख सकता हूँ, tan थीटा विल बी इक्वल टू H विच इज DE अपॉन BE, तो BE इज नथिंग बट x/2, ठीक है? तो यहां से h का वैल्यू आ जाएगा, दिस इंप्लाइज h इज नथिंग बट x tan थीटा बाय 2। ये h का वैल्यू अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। h का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो हमें क्या मिला, x इंटू x tan थीटा अपॉन 2 दैट इज 24 साइन थीटा। अब देखो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा हमें पता है भैया, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो tan थीटा को जब हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे, sin थीटा खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है 48 cos थीटा, x स्क्वायर हमारे पास 48 cos थीटा आ गया। अब जैसे ही cos थीटा आया तो एक कोसाइन रूल लगाने की टेंडेंसी बनती है, तो इन ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं कोसाइन रूल लगाता हूं तो cos ऑफ थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 6। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, नीचे ध्यान से देखो 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48 बन रहा है ना? तो 48 cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू, ये बनता है 16 प्लस 36 52 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये मेरे ख्याल में से ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये बन जाता है 52 माइनस एक्स स्क्वायर, बट 48 cos थीटा और क्या था? एक्स स्क्वायर था, और यहां से हमने डिकोड किया 48 cos थीटा 52 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो लॉजिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 52 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 26, दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26। यही चीज हमें फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ बीसी हमें निकालना था, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 26। तो यार ये क्वेश्चन देखो एक इजी क्वेश्चन है 5 मार्क्स के हिसाब से, है ना, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का नहीं बनना चाहिए आइडियली। एंड यार अभी देखो आपका 30th अक्टूबर को संडे को टेस्ट भी है आईओक्यूएम का। प्लीज बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, क्वेश्चन पढ़ के कैसे करना वो भी नहीं समझ में आएगा, बट पैरेलली ट्रस्ट मी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 24, डेफिनेटली 8-10 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आप डेफिनेटली कर पाओगे। उनमें से आप ये मानकर चल सकते हो आउट ऑफ 10 2 मार्कर, जो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली होंगे जो आप उस टाइम पे कर पाओगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। और 12 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ रहे हैं यार, उसमें से डेफिनेटली 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, इस टाइप के या इससे भी इजी क्वेश्चंस होंगे जो आप पेपर में डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। आपको बस घबराना बिल्कुल नहीं है पेपर में, पूरा टाइम स्पेंड करना 3 आवर्स, आराम से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना जो आपसे हो पा रहे हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या जिन्होंने बहुत ज्यादा आईयूक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है। बट आईयूक्यूएम क्लियर करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 20 मार्क्स, है ना, 20 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट आइडेंटिफाई इजी 5 मार्कर्स एज वेल एज इजी 2 मार्कर्स। 10 मार्क का क्वेश्चन जरूर पढ़ना, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि इजी है, हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। तो भाई ये हमारे डेली डोज का सफर खत्म होता है। अब हम आईयूक्यूएम के पेपर के बाद एक तो 30th को ही हम आईयूक्यूएम के सॉल्यूशंस के लिए मिलेंगे, ठीक है, दैट विल बी लाइव। और आफ्टर 30th हम इनमो की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, जो बच्चे इनमो के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। एंड देयर विल बी न्यू सीरीज इनमो पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अभी यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट डेफिनेटली, जल्दी ही मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।